जी अस्सलाम वालेकुम जी, होपफुली ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। आई एम एट फैसलाबाद। मैंने जो स्टोरीज़ फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैं आज इट वाज़ अ हेक्टिक डे। मैंने सुबह जो है वो पहले हाई कोर्ट जाना था। हाई कोर्ट से पहले डेफिनेटली दफ्तर जाना होता है, तो उधर से अपनी फ़ाइल्स पकड़ी। हाई कोर्ट में शायद जमील खान साहब की कोर्ट में केस लगा हुआ था, वहाँ से उधर चला गया। तो वहाँ से आई डिड माई केस, देन आई हैड टू सी 2-3 अदर मैटर्स, वो किए। और उसके बाद कोई अराउंड 11:30 आई हैड टू लीव फॉर शेखुपुरा। और वहाँ पे जो है वो कुछ लिटिगेशन होती है, आपको पता है। इसलिए मैं कहता हूँ, इन्हीं बातों की वजह से मैं कहता हूँ कि हमारी ऑनलाइन हियरिंग होनी चाहिए, सो दैट यू कैन अटेंड मल्टीपल मैटर्स वाइल बीइंग एट योर ऑफिस, और आपको जाना ना पड़े। आज आई हैड टू गो टू 3 प्लेसेस। मैंने लाहौर के मैटर्स देखने थे, शेखुपुरा के देखने थे, फिर फैसलाबाद आना था। तो मैं शेखुपुरा वाला जो है वो कोइंसिडेंटली, क्योंकि लाहौर में लेट हो गए, एक दोस्त को जो है वो मैंने साथ लेके जाना था, उनका वेट करता हुआ आधा पौना घंटा लेट हो गया। सो उसके बाद मैंने SNGPL के ऑफ़िस आना था, लाहौर का जो हेड ऑफ़िस है, वहाँ पे भी थोड़ा सा चक्कर लगाना था, और वो भी मैंने फिर फ़ोन पे उनसे इंटीमेशन ले ली। फिर वहाँ से व्हेन आई वाज़ अबाउट टू लीव फॉर शेखुपुरा, मुझे पता चला कि वो एडजर्नमेंट हो गई है और नेक्स्ट मंडे पे डेट चली गई है। तो वो वाला मैटर सॉर्ट आउट हो गया। देन ऑब्वियसली फैसलाबाद था, और फैसलाबाद जो है वो फिर मुझे यहाँ पे आना था। इधर आके जो है वो फेस्को में भी, फिर सेशन कोर्ट में जो है कुछ मैटर था, वहाँ पे अपेयर हुआ। और मैंने देन आई हैड लंच इन फैसलाबाद, वो लंच भी कर लिया। अभी जो है वो मैं ऐसा एक बेसिक क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे कुछ वकला से मिला, जो मुझे इतनी हैरानी हुई कि हमारे कुछ जो हैं वो भाई जो हैं वो ऑफ द सेम प्रोफेशन, वो इस चीज़ को इतना लाइटली लेते हैं, द पावर ऑफ रीडिंग एंड द पावर ऑफ बुक्स। मतलब ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अभी जा रहा हूँ, मैं किसी का वेट कर रहा हूँ जनाब क्लब के बाहर, जो है वो अभी वो आ रहे हैं और उनको लेके हमने साथ लाहौर जाना है। और हम लोग जो हैं वो, मैं ये देख के हैरान हुआ कि होपफुली वही वीडियो ना देख रहे हो, लेकिन द थिंग इज़ कि हमारा एक किसी बात पे टैक्स मैटर था, उसमें एक थोड़ी सी जो है वो एक कन्फ्यूजन थी, डिस्कशन में आई। और उसमें मैंने बार बार एक बात की कि उसमें सेक्शन 45 एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, उसके अंदर ये चीज़ क्लैरिफाइड है। और आफ्टर अ डिस्कशन ऑफ 2 आवर्स, 2 घंटे डिस्कशन होती रही, ओपिनियन देते रहे, बाकी मेरे भाइयों ने ओपिनियन दिए, मैंने ओपिनियन दिया, और वो 2-2.5 घंटा हमारी बात होती रही। बीच में हमने खाना शाना भी खा लिया। तो उसके बाद जाके जब वो जो है वो हमने किताब खोली, उसमें सेक्शन 45 पढ़ा, तो हमें उसकी आंसर और टाइमलाइन मिल गई, जो चीज़ हम ढूंढ रहे थे। और मैंने ये बात नोट की कि हमें इसी से एक चीज़ ओरिजिनेट होती है कि चलें, ये तो एक लाइटर नोट पे था कि जब भी हमें कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी मैटर में कन्फ्यूजन हो, मैं टैक्स मैटर में मैंने देखा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है कि हम लोग मल्टीपल मैटर्स करते हैं, हमारी स्पेशलाइजेशन एज सच नहीं होती। बाय द टाइम आपको पता है कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम आपकी स्पेशलाइजेशन इन अनरिटन रूल हो जाती है, लेकिन इट्स नॉट समथिंग दैट यू हैव वेरी मच प्लान्ड। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है। तो आपको हर तरह के केसेस करने होते हैं। जब हर तरह के केसेस करते हैं, जैसे मेरे पास LDA का एक केस आया, उस LDA के अंदर हमें नहीं पता चला कि क्या करना है। मैंने LDA की किताब निकालनी है। पहली चीज़ जो मैंने करनी है, मैंने LDA के रूल्स रेगुलेशंस, पहले लॉ निकालना है, फिर रूल्स रेगुलेशंस निकालने हैं, फिर उसके देखना है कोई उसके SROs या उसके कोई किसी किस्म की उसकी मज़ीद नोटिफिकेशन आई हैं जो गज़ट में छपी हों, जो हमारे से रिलेटेड हो। फिर मैंने अपनी प्रॉपर्टीज़ को देखना है, प्रॉपर्टी कैसे डिफ़ाइन होती है। एवरीथिंग इज़ देयर इन द बुक्स। आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं होती, माइनस द टेक्निकलिटीज़ वाली जो गाइडेंस होती है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पे, जो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन किताब में आपको हर चीज़ का आंसर मिलता है। फिर टैक्स के मैटर्स हैं, वो टैक्स में हमने जब, आपको पता है कि पैरेलल चीज़ें होती हैं, फेडरल टैक्स ओम्बड्समैन होते हैं, हाई कोर्ट होता है, जो है वो ओम्बड्समैन की अलग जुरिसडिक्शन बनती है, ATIR अलग होता है, कमीशन ऑफ अपील्स अलग होता है। तो आपने देखना है कौन सी किसको आपने करना है, तो दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू चूज़। और चूज़ कैसे करेंगे? चूज़ करेंगे नॉलेज, अपनी किताब पढ़ के। मतलब अगर आपकी किसी किस्म की इशू है, आपका इशू जो है वो रेगुलेटरी बॉडी में इशू है, वो रेगुलेटरी बॉडी जो है वो उस इशू को सॉल्व कर सकता है। और आपका इशू डिस्को में है, तो आपने रेगुलेटरी बॉडी का जो एक्ट है, आपने उसको, जैसे ओगरा है, आपने ओगरा के एक्ट निकालना है, उधर आपने देखना है कंप्लेंट रेजोल्यूशन कैसे होती है। मतलब जब भी एक वकील को किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, आपने पहली जो चीज़ देखनी है वो आपने उस चीज़ का एक्ट निकालना है। उसके एक्ट में निकाल के आपने कंट्रोल F करना है। अगर आप नेट पे निकालते हैं, आपने जाके देखना है कि अच्छा वो ये इशू है,
उस इशू की रेजोल्यूशन कहाँ पे होती है, उनके ट्राइब्यूनल बने हैं, उनके स्पेशल प्रोसीजर है, या सीपीसी अप्लाई करेगी या सीआरपीसी अप्लाई करेगी। तो आपने चीज़ को डिफ़ाइन करना है। फिर आपने एक एप्लीकेशन से ड्राफ्ट कर लेनी है अपने हाथ से। उस हाथ वाली जो एप्लीकेशन है वो आपको हमेशा जब ये फ़ाइल खोलेंगे आपको बहुत फ़ायदा देगी। मेरी जो लोग तस्वीरें देखते हैं उनको पता है कि मैं अपनी किताबों पे अपनी फ़ाइल के शुरू में चिट्स लगाता हूँ डिफरेंट कलर्स की। येलो रंग की होती है लार्जर नोट्स के लिए, पिंक कलर की होती है नेक्स्टर्स के लिए, और एक वो लाइट सा कुछ नेवी सा कलर होता है, वो जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए कि डॉक्यूमेंट है किस चीज़ का। 3-4 कलर्स मैं यूज़ करता हूँ, डिफरेंट कलर से लिखता हूँ। उससे होता है ये, मैं फ़ाइल अभी बंद कर दूँ, 2 साल बाद फ़ाइल खोलूँ, आई विल नो एग्जैक्टली व्हाट आई हैव टू फाइंड एंड वेयर आई विल फाइंड दैट। तो वो एक ये हर जो मैंने जिनसे सीखा, हर वकला जो अच्छे वकला हैं वो ये चीज़ करते हैं। आप कोर्ट रूम में अगर बैठे हैं आपको ये चीज़ सीखने को मिलती है। जो अच्छे वकला होते हैं वो हर चीज़ को एक अच्छे तरीके से डिफ़ाइन और अच्छे तरीके से लगा के चलते हैं। तो आपने कोई भी प्रॉब्लम है उसके नोट्स बनाएं, उसका लॉ निकालें, रूल्स निकालें। लॉ के तहत रूल होता है, लॉ से पावर डिराइव करता है रूल, और आपने वो रूल और लॉ निकालने, अपना टाइम बचाएं, उसको पढ़ें, पढ़ के एप्लीकेशन ड्राफ्ट करें अपने हाथ से। फिर उसका प्रोसीजर देखें कि आपको कौन सा सूट करता है, रादर दैन कीपिंग योर फाइल बिटवीन योर आर्म्स एंड रोमिंग अराउंड इन डिफरेंट ऑफिसेज एंड रिक्वेस्टिंग फॉर हेल्प। आपको ये चीज़ें खुद करनी आनी चाहिए। दिस इज़ समथिंग दैट आई रियली वांट एवरीवन टू लिसन टू। मैं भी कोशिश करता हूँ मैं इस पर अमल दरामद करूँ। अभी भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। कभी कभी मैं भी जो है वो अनवांटेडली किसी को कॉल करके पूछता हूँ, अच्छा यार फलाना मसला है, इसमें क्या होगा, विच इज़ आई कम्प्लीटली डिस्करेज दैट। आप किताब में से देखें, आफ्टर एटलीस्ट वर्किंग 6 आवर्स अगर आपको आंसर नहीं मिलता, देन यू शुड कॉल समवन। और ऑब्वियसली आपको पता है मेरे तो अपनी ही फैमिली में जो है वो सीनियर्स अवेलेबल है, मैं इजीली उनको एक्सेस होता है, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को बाउंड करता हूँ कि नहीं करना। तो जिनको नहीं है उनको इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए कि अब किसी के मिन्नतें करने से बेहतर आप किताब पढ़ें, कानून पढ़ें। अदालतें कानून पे ही चलती हैं, जो कानून आपके पास घर में अवेलेबल है वही कानून जज के पास कोर्ट में अवेलेबल है। तो अभी मुझे लगता है कि सुबह आई वोक अप एट 6 अराउंड, रात को मैं 2 बजे सोया था, और मैं आई ओनली हैड टू स्लीप फॉर 4 आवर्स। फिर उसके बाद से पढ़ रहा हूँ, डिफरेंट मैटर्स हैं, फिर ट्रैवलिंग, और अभी भी वेट करके मैंने यहाँ से जो है वो निकलना है। होपफुली दिस वीडियो वुड हेल्प ऑल ऑफ अस। और हम लोग, मैं भी अब वेट करके थक भी गया हूँ, अब वो आएँ और हम लाहौर जाएँ। लाहौर जाके सुबह भी कुछ मैटर्स हैं, एलडीए के ऑफिस, हाई कोर्ट है सुबह, फिर एलडीए ऑफिस है, फिर एफटीओ जाना है, वहाँ से फिर जिमखाना में है जो है वो काफ़ी जो है वो आपको पता है कि इस तरह के इश्यूज़ बहुत होते हैं। तो ये कोट मैंने बाय द वे सुबह से, अगर आप सोच रहे हैं कि पहना है 12-13 घंटे से, तो मैंने कोट अपना एक जो है वो एक मैंने वो दूसरा रखा हुआ था गाड़ी में, और मैंने वो अपना बैकअप कोट पहना हुआ है, सो दैट माई स्वेटिंग इज़ कंट्रोल्ड। तो होपफुली वी ऑल विल लर्न फ्रॉम द डिस्कशंस दैट वी डू। थैंक यू।